हर ज़माने में एक विलन चाहिए होता है, क्योंकि अगर ये विलन ना हो तो राजा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और राजा और प्रजा एक बराबर ना हो जाए। इसलिए हर युग में राजा एक अस और देम का नारा लगाते हैं, यानी हम और वो, और इस हम में वो कहीं ना कहीं देम बना देते हैं ताकि उनकी बादशाहत बरकरार रहे। हिस्ट्री में चलते हैं, जब ब्रिटिश राज शुरू हुआ, जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आया, तब बंगाल के लोगों ने उस पर फूल बरसाए उसका स्वागत करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने नारा दिया था कि हम सिविलाइजेशन लाएंगे। और इसी बहकावे में आकर के लोगों ने जम के रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया। और हुआ क्या? वही रॉबर्ट क्लाइव एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनिज्म की शुरुआत कर देता है भारत देश में। और उस वक्त जो खिलाफ थे वो देम बने, उन्हें रेबेलियन या टेररिस्ट कहा गया। वर्ल्ड वार 2 के बाद कोल्ड वार शुरू हुआ और यहाँ देम बने कम्युनिज्म। यहाँ कम्युनिज्म को एक सबसे बड़े एनिमी की तरह दिखाया गया और डेमोक्रेसी मतलब फ्रीडम दिखाया गया। और वेस्ट का मतलब बना फ्रीडम को केयर करने वाले, और ईस्ट का मतलब बन गया डेंजर। जब इन लोगों ने यूएसएसआर को तोड़ दिया तो इनको एक नया देम चाहिए था, और 2000 के आसपास इन लोगों ने नया देम बनाया एक टर्मिनोलॉजी को, और वो था टेररिज्म। और अब कोई ब्राउन स्किन वाला या दाढ़ी टोपी और अरबिक बोलने वाला अचानक से टेररिस्ट बन गया, क्योंकि अब तक एजुकेशन सेंटर्स और टेक्स्ट बुक ने बता दिया था डेमोक्रेसी मतलब आज़ादी और ऑटोक्रेसी और बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब ऑपरेशन। और अचानक से अरबिक वर्ड और दाढ़ी टोपी ये एक डर का सिंबल बन गए। ऐसे ही एक इंग्लिश वर्ड टेररिज्म ने लाखों लोगों के किलिंग को जस्टिफाई कर दिया। और ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि एक राजा राज कर सके, ताकि उस पर कोई सवाल ना पूछे और प्रजा को सवाल पूछने का कोई टाइम भी ना मिले। क्योंकि जब लोगों को एक कॉमन एनिमी मिलता है तो वो डिवाइड रह करके भी यूनाइटेड महसूस करते हैं और सवाल नहीं पूछते, बल्कि वो राजा के किए गए हर एक कामों पे उनका साथ देते हैं और उसके लिए जान गंवाने को तैयार रहते हैं। और जब किसी युग में एनिमी नहीं होता तो ये राजा, ये राज करने वाले लोग एक नया एनिमी खुद बना लेते हैं। सोच के देखिए, अगर हिंदुस्तान का कोई एनिमी ना हो तो 150 करोड़ की आबादी वाला देश ये पूछने लगेगा कि हम जो हर रोज़ इतनी चीज़ें खरीदते और बेचते हैं उसके टैक्स में जो इतना पैसा आता है वो जाता कहाँ है। या पाकिस्तान के दुश्मन अगर हम ना हुए तो शायद पाकिस्तान के लोग पूछ लेंगे कि 70 साल के बाद भी हमें अभी तक डेमोक्रेसी क्यों नहीं मिली। और फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगी कि डेमोक्रेसी सही है या कम्युनिज्म सही है। और इसी तरीके से एक अस और देन फिर खड़ा होगा और इस दुनिया में कॉरपोरेट्स हमेशा ही जीतते रहेंगे और गरीब हमेशा ही कुचला जाएगा।